कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे। ध्यान रखेंगे, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड हाइब्रिडाइजेशन ये तीनों ही क्या हो जाता है, सेम होता है। और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का डायहेड्रल एंगल क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ इथेन मॉलिक्यूल का कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर दो है, ये दोनों आइसोमर्स है। कौन सा आइसोमर्स है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है, ये दोनों है स्ट्रक्चर। यहाँ पर देख लीजिए, ये इथेन का C2H6 का है, और यहाँ इसका रोटेशन क्या हो गया है, यहाँ पर ये अपोजिट हो गया है, ये इस तरह से है, ये यहाँ पर क्या हो गया है, ये वाला हाइड्रोजन का ये देख लीजिए अपोजिट हो गया। तो रोटेशन क्या हो गया है यहाँ पर इसका, इससे क्या हो गया है, ये अपोजिट कर गया है इसमें। ये दोनों कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है, और ये तीनों ही वैल्यू इस आइसोमर्स का क्या हो जाएगा, सेम होगा, जबकि डायहेड्रल एंगल इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाता है। थैंक यू।